राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जीवन के उस सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को फौलाद बना देता है। जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, जब चारों तरफ से मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं और जब हमारी अच्छाई का भी लोग गलत मतलब निकालते हैं, तब मन में एक ही विचार आता है कि मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं सबको सफाई दूं और साबित करूं कि मैं सही हूं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको वह मंत्र देने आया हूं जो बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों का गहना रहा है। वह मंत्र है शांत रहना। जी हां, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी इंसान पर मुसीबत आती है तो वह हाथ पैर मारने लगता है, वह रोता है, गिड़गिड़ाता है और लोगों से शिकायतें करता है। लेकिन क्या ऐसा करने से वक्त बदल जाता है? नहीं, वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। और जो इंसान बुरे वक्त में शांत रहना सीख लेता है, वह उस वक्त को न केवल काट लेता है बल्कि उसे जीत कर बाहर निकलता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल होगा वह परसों नहीं रहेगा। यह समय का चक्र है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरी रात है तो याद रखना कि कल सवेरा जरूर होगा। सूर्य को कोई भी बादल हमेशा के लिए नहीं ढक सकता, वैसे ही तुम्हारे भाग्य के सूर्य को मुसीबतों के बादल ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा शांत रहना होगा। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कायर हैं या आप हार मान चुके हैं। शांत रहने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना चाहते। आप अपनी ताकत को बटोर रहे हैं उस सही समय के लिए जब आपका वार खाली नहीं जाएगा। याद रखिए, शेर जब शिकार करता है तो वह दहाड़ता नहीं है, वह एकदम शांत हो जाता है। उसकी खामोशी ही इस बात का संकेत है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे इतिहास में देखिए, पांडवों को जब जुए में हारना पड़ा, जब उनका सब कुछ छीन लिया गया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला, तो वे क्या कर सकते थे? वे भी विद्रोह कर सकते थे, वे भी उसी समय युद्ध छेड़ सकते थे। भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं के पास शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने युधिष्ठिर की आज्ञा मानी और समय का इंतजार किया। उन्होंने उस वनवास के समय को रोने धोने में नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने उस समय में दिव्यास्त्र प्राप्त किए, अपनी शक्ति बढ़ाई और खुद को इतना मजबूत कर लिया कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कौरवों की विशाल सेना भी उनके सामने टिक नहीं पाई। अगर पांडव उस समय अपना धैर्य खो देते, अगर वे शांत न रहते, तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। यही बात हमें अपने जीवन में उतारनी है। जब लोग आपकी आलोचना करें, जब लोग आपको ताने मारे, जब लोग आपकी गरीबी या आपकी असफलता का मजाक उड़ाएं, तो उन्हें जवाब मत दीजिए। अपनी जुबान से एक शब्द भी मत निकालिए, बस मुस्कुरा दीजिए और अपने काम में लग जाइए, क्योंकि आपकी जुबान से दिया गया जवाब लोग भूल सकते हैं, लेकिन आपके वक्त द्वारा दिया गया जवाब लोग सदियों तक याद रखते हैं। समय बहुत बलवान है, ये बड़े बड़े राजाओं को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। रावण को देखिए, उसे अपनी शक्ति पर कितना अहंकार था। उसे लगता था कि उसका वक्त कभी नहीं बदलेगा। उसने काल को भी अपने पायदान से बांध रखा था, लेकिन जब वक्त का पहिया घूमा तो उसी रावण को एक वनवासी राम के हाथों मरना पड़ा। उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। इसीलिए कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड मत करना और बुरे वक्त में हिम्मत मत हारना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं, फिर भी हमें गलत साबित कर दिया जाता है। हम वफादारी करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है। उस समय खून खौलता है, मन करता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दें, लेकिन उस समय जो इंसान विष का घूंट पीकर शांत रह जाता है, वही असली महादेव है। भगवान शिव ने विष पिया था और उसे गले में रोक लिया था,
इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। आपको भी समाज के तानों का, अपमान का और धोखे का विष पीना होगा। उसे अपने अंदर उतारना नहीं है, बस उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। एक पुरानी कहावत है कि जब तालाब में पानी भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। आज जो लोग आप पर हंस रहे हैं वे कल आपको देखने के लिए तरसेंगे। बस आप अपने रास्ते से भटकना मत, आप अपनी अच्छाई मत छोड़ना। अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबा हम शांत तो रह लें, लेकिन ये मन नहीं मानता। मन बहुत बेचैन रहता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना कि तीर को जितना पीछे खींचा जाता है वो उतना ही आगे जाता है। अगर आज वक्त आपको पीछे खींच रहा है, अगर आज परिस्थितियां आपको नीचे दबा रही हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार कर रहा है। प्रकृति को देखिए, जब पतझड़ आता है तो पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ बिल्कुल ठूंठ हो जाता है। लोग उसे सूखा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन पेड़ रोता नहीं है, वो शांत खड़ा रहता है। वो जानता है कि ये पतझड़ स्थायी नहीं है, वो अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है। और फिर जब बसंत आता है तो उसी पेड़ पर नई कोपलें फूटती हैं, नए फूल खिलते हैं और वह फिर से हरा भरा हो जाता है। आपका जीवन भी उस पेड़ की तरह है। अभी पतझड़ चल रहा है तो क्या हुआ, बसंत का आना तो निश्चित है। शांत रहना एक तपस्या है। आग पर हाथ रखना आसान है, लेकिन गुस्से पर काबू पाकर शांत रहना बहुत मुश्किल है। और जो इस मुश्किल काम को कर लेता है, ईश्वर उसी के साथ होते हैं। गीता में लिखा है कि जो सुख और दुख में, मान और अपमान में, मित्र और शत्रु में समान रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जब आप शांत रहते हैं तो आप ईश्वर को काम करने का मौका देते हैं। जब आप शोर मचाते हैं, जब आप खुद ही लड़ने लगते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि ठीक है, तू ही लड़ ले। लेकिन जब आप सब कुछ उस पर छोड़कर शांत बैठ जाते हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि अब इसकी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी। द्रौपदी जब तक अपनी रक्षा खुद करने की कोशिश करती रही, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब उसने दोनों हाथ छोड़ दिए और शांत होकर पुकारा, तब प्रभु आए। अपने आप को समय दीजिए। कोई भी घाव एक दिन में नहीं भरता, कोई भी बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता। माली चाहे 100 घड़े पानी डाले, फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। अगर आप आज बीज बोकर कल ही फल मांगेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। धैर्य रखिए, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। और जो आपका नहीं है वो आप कितना भी शोर मचा लें, आपके पास नहीं टिकेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो शोर मचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और दूसरे वे जो शांत रहकर अपना काम करते हैं और उनकी सफलता शोर मचाती है। आपको दूसरी तरह का इंसान बनना है। समंदर को देखिए, वह कितना गहरा और शांत होता है, लेकिन उसकी लहरों में कितनी ताकत होती है। नदी शोर मचाती है, लेकिन समंदर शांत रहता है। इसलिए नदियां अंत में समंदर में ही जाकर मिलती हैं। अगर आप समंदर की तरह गंभीर और शांत बनेंगे तो सारी सफलताएं, सारी खुशियां नदियों की तरह दौड़ती हुई आपके पास आएंगी। आजकल लोगों में सब्र खत्म हो गया है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। 2 मिनट में नूडल्स बन सकते हैं, लेकिन महान जीवन 2 मिनट में नहीं बनता। उसके लिए बरसों तपस्या करनी पड़ती है, कई रातें जागनी पड़ती हैं, कई अपमान सहने पड़ते हैं। जब भी मन विचलित हो तो अपने आप से कहो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। जब आप सुख में इसे याद करेंगे तो आप घमंड नहीं करेंगे, और जब आप दुख में इसे याद करेंगे तो आप हताश नहीं होंगे। ये आपको संतुलन में रखेगा। एक बात और याद रखिए, कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। जो लोग आपसे बहस करना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वे उस कीचड़ की तरह हैं। अगर आप उनसे उलझेंगे तो आप भी गंदे होंगे। समझदारी इसी में है कि किनारे से बचकर निकल जाइए। आपकी चुप्पी उन्हें वो चोट पहुंचाएगी जो आपके शब्द कभी नहीं पहुंचा सकते।
क्योंकि जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करते तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। वक्त बदलने का इंतजार मत कीजिए, वक्त बदलने के लिए कर्म कीजिए। शांत रहने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। शांत रहने का मतलब है कि अपने दिमाग को ठंडा रखकर और अपने हाथों को काम में लगाकर निरंतर प्रयास करते रहना। जब आपका दिमाग शांत होता है तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोयला खानों में पड़ा रहता है, काला और बदसूरत, लेकिन वह सालों साल धरती के दबाव और गर्मी को शांत होकर सहता है। वह शिकायत नहीं करता और वही कोयला एक दिन हीरा बनकर निकलता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। आज आप जिस दबाव को महसूस कर रहे हैं, जिस संघर्ष की गर्मी में आप जल रहे हैं, वो आपको हीरा बनाने की प्रक्रिया है। अगर आप टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे तो आप कोयला ही रह जाएंगे, लेकिन अगर आप शांत रहकर सह लेंगे तो आप हीरा बनकर चमकेंगे। ईश्वर की चक्की धीरे चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। उसके न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें उनका दंड समय अपने आप देगा। आपको अपना खून जलाने की जरूरत नहीं है। कर्म का सिद्धांत बहुत पक्का है, जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। आप बस अपने कर्म अच्छे रखिए, शांत रहो और देखो कि कुदरत कैसे अपना खेल खेलती है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। जब आप बहस करना बंद कर देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी खामोशी उसे डरा देती है। अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ। रात को जब तक ये में मुंह छिपाकर रोते हो तो उन आंसुओं की कसम खाओ कि मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन ये सब बोलकर नहीं, करके दिखाना है। जीवन एक दर्पण की तरह है। अगर आप इस पर मुस्कुराएंगे तो ये भी आप पर मुस्कुराएगा, अगर आप इस पर चिल्लाएंगे तो ये भी आप पर चिल्लाएगा। अपनी शांति को किसी भी कीमत पर मत बेचिए, चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन मन की शांति नहीं जानी चाहिए। क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ मानसिक संतुलन वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। आप अकेले नहीं हैं। वह परम पिता परमात्मा हर पल आपके साथ है। वह आपकी खामोशी को सुनता है, वह आपके दिल के दर्द को समझता है। लोगों को समझाने की कोशिश मत करो, लोग वही समझते हैं जो वे समझना चाहते हैं। आप अपनी सफाई देने में अपना जीवन बर्बाद मत करो। आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपका समय आपकी गवाही खुद देगा। आज से एक नियम बना लो, जब भी गुस्सा आए, जब भी कोई अपमान करे तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और प्रभु का नाम लो। कहो कि हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि दे और मुझे शक्ति दे। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो गया है और आपने एक बहुत बड़ी गलती होने से बचा ली है। ये वक्त आपका है। इसे सोने की तरह तपाओ ताकि ये आभूषण बन सके। जो लोग आज आपको मिट्टी समझ रहे हैं, कल वे ही आपको माथे पर लगाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखना और उस ऊपर वाले पर भरोसा रखना। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इन बातों ने आपके अशांत मन को थोड़ी शांति जरूर दी होगी। आपने महसूस किया होगा कि आप बेवजह ही परेशान हो रहे थे। सब कुछ नियंत्रण में है, उस परमात्मा के नियंत्रण में है। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिल को सुकून दिया है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको धैर्य और शांति मिली है, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें बताता है कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मन को शांति देने वाले और जीवन को सही दिशा दिखाने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया संदेश लेकर आएं तो सबसे पहले आपको पता चले। ये संकल्प लेने के लिए कि मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे जरूर लिखें। जब आप राधे राधे लिखते हैं तो आपके मन की सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या जो अपने बुरे वक्त से परेशान हैं। शायद आपका एक शेयर उन्हें शांति का मार्ग दिखा दे
किसी के अशांत मन को शांत करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो चलिए अब सब मिलकर अपने मन के सारे विकारों को त्याग कर उस परम शांति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। अंत में एक बार प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।